सनकादिक मुनि बोले, नारद जी, अब हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। इसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। वहाँ वेदों का विशेषज्ञ आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह धनी होने के साथ साथ भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव क्रूर था, प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती रहती। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उन्हें कोई सुख नहीं था। उनकी अवस्था बहुत डल गई। तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए। दीन दुखियों को भूमि, स्वर्ण, वस्त्रादि दान करने लगे। अपना आधा धन समाप्त कर दिया तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी सुख देखने को न मिला। इसलिए अब ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन में गया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए एक तालाब पर गया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। तब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं। तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंताजनक सांस से गर्म करके पीते। देवता ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो रहा हूँ कि मुझे सब सुना सुना ही दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को भी धिक्कार। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वदा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता वह भी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? यूँ कहकर ब्राह्मण दुख से व्याकुल होकर उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार पुत्र मोह का आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूँ कहकर योगीराज चले गए। ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहाँ आकर उसने फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। अब बता, घर का काम धाम कैसे करूँगी? और देव, बस यदि गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? सुखदेव की तरह गर्भ के पेट में ही रह गया और बाहर नहीं निकला तो बड़ी प्रसव काल के समय टेढ़ा हो गया तो प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूँ भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर वेदना होती है।
मैं सुकुमारी भला ये सब कैसे सह पाऊंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंद रानी आकर घर का सारा माल मत्ता समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन है। जो स्त्री बच्चे जनती है उसे बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंधिया या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने यह फल नहीं खाया। जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने झूठ कह दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन उसके घर आई, तब उसने बहन को अपनी सारी चिंता बताई। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ, बहन क्या करूँ। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर बालक तुझे दे दूँगी। जब तक तू गर्भवती के समान गुप्त रूप से सुख से रहे, मेरे पति कुछ धन दे देगी तो वे भी अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे जिससे सब लोग यही कहेंगे इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूँगी। तो उस समय अपनी जांच करने के लिए यह फल गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा उसने वैसे ही सब कर दिया। इसके पश्चात जब बहन के बालक हुआ तो उसके पति ने चुपचाप लाकर धुंधली को दे दिया। उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। धुंधली ने अपने पति से कहा मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से बालक का किस तरह पालन करूंगी। मेरे बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर यहाँ रख लें तो आपके बच्चे का पालन पोषण कर देगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा किया। माता धुंधली ने उसने बालक का नाम धुंधकारी रखा। उधर जिस गाय को उसने फल खिला दिया था उसके भी 3 महीने बाद एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल और सुवर्ण की गो कांति वाला था। उसे ये देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ। उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बालक को देखने के लिए आए, तब आपस में कहने लगे देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्योदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ ने ऐसे दिव्य रूप बालक उत्पन्न किया। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न चला। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के कान को देखकर उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ समय बीतने पर दोनों बालक जवान हो गए। गोकर्ण तो बड़ा पंडित ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नाच शौचादि ब्राह्मणोचित आचरण का उसमें नाम भी न था, न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता, मुर्दे के हाथ से छुआ अन्न भी खा लेता, दूसरों की चोरी करना, द्वेष बढ़ाना स्वभाव बन गया। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता, दूसरे के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और कुएं में डाल देता। हिंसा उसे व्यसन हो गया। इस प्रकार अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता, अंधे दीन दुखियों को तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता। वेश्याओं के जाल में फंसकर पिता की संपत्ति नष्ट करता। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार सारी संपत्ति स्वाहा हो गई। तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा। बोला इससे तो माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखकारी होता। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे इस संकट में कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई। इस दुख के कारणवश मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए। उन्होंने पिताजी को वैराग्य का उपदेश देते हुए बहुत समझाया। वे बोले पिताजी, ये संसार असार है, अत्यंत दुखरूप। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया, वन की यात्रा की और दिन रात भगवान की सेवा पूजा करके
भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो तेरी जलती लकड़ी से खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। उसने भोग सामग्री जुटाने की चिंता में बुद्धि नष्ट कर दी। वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। अब तो वो काम से अंधा हो गया, मौत की उसे कभी याद नहीं आई, बस जुटाने के लिए घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया और उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा सारा धन छीनकर प्राणदंड देगा, तब एक दिन उसे मरना ही है। तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से उसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम उसका माल मत्ता लेके चली जाएंगी। ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर मारने का प्रयत्न किया। इससे वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से छटपटाकर मर गया। उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। वे कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहाँ से चंपत हो गईं। उनके ऐसा न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था और शीत धाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने गया जी में श्राद्ध किया और जहाँ जहाँ वे जाते थे उनका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर में आंगन में जाकर सोने लगे। वहाँ अपने भाई को सोता देखकर आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह भेड़ा, हाथी, भैंसा, इंद्र आदि अग्नि का रूप धारण करता अंत में मनुष्य का आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्था देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे पूछा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी ये दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेके उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़क दिया। उसके पापों का कुछ शमन हुआ। तब वह इस प्रकार कहने लगा, प्रेत बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी, मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की, उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा के मार डाला। इसी प्रकार प्रेत योनि में पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब कर्म फल उदय होने से केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी। तब उससे बोले, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात कान खोल कर सुन लो।
मुझे क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहाँ से चला गया। गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उसे कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उसको आया देखकर लोग बड़े प्रेम से उससे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था सब उन्हें सुना दिया। गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम इनका सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का पाठ सुनकर धुंधकारी की मुक्ति हुई और वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। राधे राधे।